ईरान के परमाणु अड्डे को लेकर क्या बड़ी प्लानिंग चल रही है? G7 के आपात बैठक में आखिरकार क्या चल रहा है? क्या संकेत मिल रहे हैं? इन सब के बीच में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के ऊपर बैन लगा दिया इजराइल ने। एकदम से उल्टा वाला काम कर दिया है। जहां एक तरफ इजराइल में ये चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट ने एक बार फिर भारत के खिलाफ उगला है जहर। बाइडेन सरकार ने सख्त कदम उठाने की मांग हुई है। जानेंगे सरकार इस बार क्या फैसला लेगी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई की आशंका बढ़ती जा रही है। इस बीच मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव पर विकसित देशों के समूह G7 ने आपात बैठक की। ये बैठक वर्तमान अध्यक्ष इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बुलाई थी। बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 के देशों के नेताओं के साथ फोन कॉल पर चर्चा की। इस दौरान इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों पर भी बात की गई। G7 के देश एक साथ ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान करेंगे। व्हाइट हाउस के एक रीड आउट में कहा गया, बाइडेन और G7 ने स्पष्ट रूप से ईरान के इजराइल पर हमले की निंदा की। राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल और उसके लोगों के प्रति अमेरिका की पूर्ण एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बाइडेन ने एक दिन पहले ही अमेरिकी सेना को इजराइल की ओर जाने वाली मिसाइलों को मार गिराने का आदेश जारी किया था। इस समय लगभग 1 लाख अमेरिकी सैनिक, 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और सैकड़ों लड़ाकू विमान मध्य पूर्व में इजराइल की रक्षा के लिए तैनात हैं। G7 की बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इजराइल द्वारा किए जाने वाले जवाबी हमले का समर्थन नहीं करते हैं। जब बाइडेन से पूछा गया कि क्या वो ऐसी संभावना का समर्थन करेंगे तो उनका उत्तर था नहीं। बाइडेन ने कहा कि इजराइल को कल के ईरानी मिसाइल हमले का जवाब देने का अधिकार है, लेकिन उसे आनुपातिक रूप से ऐसा करना चाहिए। उन्होंने कहा, हम इजरायलियों के साथ चर्चा करेंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका हमले को लेकर ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंध भी लगाएगा। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कल कहा कि ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करेगा। हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया है। आपको बता दूं, इन सब के बीच में एक ऐसा कदम उठाया है इजराइल ने जिसे सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। इजराइल ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस को अवांछित घोषित कर दिया है। इसके साथ ही इजराइल ने ईरान के मिसाइल हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करने में विफल रहने पर उनके देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कैट्ज ने बुधवार को दोपहर को घोषणा की कि आज मैंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस को इजराइल में अवांछित घोषित कर दिया और उनके देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो कोई भी ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए जघन्य हमले के स्पष्ट रूप से निंदा नहीं कर सकता है, जैसा कि दुनिया के लगभग हर देश ने किया है, वो इजराइल की धरती पर कदम रखने का हकदार नहीं है। इजराइल पर 2023 के हमास हमले के पहली बरसी से कुछ दिन पहले कैट्ज ने आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए संयुक्त राष्ट्र की आलोचना की थी। इजराइल के विदेश मंत्री ने एक्स पर लिखा, यह एक महासचिव है जिसने 7 अक्टूबर को हमास के हत्यारों द्वारा किए गए नरसंहार और अत्याचारों की निंदा नहीं की, न ही उन्होंने उन्हें आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए कोई प्रयास किया। इजरायली विदेश मंत्री ने आगे कहा, एक महासचिव जो हमास, हिजबुल्लाह, हूती और अब वैश्विक आतंक की जननी ईरान के आतंकवादियों और हत्यारों का समर्थन करता है, उसे संयुक्त राष्ट्र के इतिहास पर एक दाग के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इजराइल अपने नागरिकों की रक्षा करना जारी रखेगा और एंटोनियो गुटरेस के साथ या उसके बिना अपनी राष्ट्रीय गरिमा को बनाए रखेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने मंगलवार को कहा कि वो लेबनान में संघर्ष के बढ़ने से बेहद चिंतित है। उन्होंने तत्काल युद्ध विराम की अपील की। गुटरेस ने कहा कि लेबनान में किसी भी कीमत पर एक व्यापक युद्ध से बचना चाहिए और लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कुछ घंटों बाद एक्स पर एक और मैसेज पोस्ट किया और ईरान ने मंगलवार रात 200 मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया। गुटरेस ने कहा कि मैं मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष की निंदा करता हूं,
जो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसे रोकना होगा। हमें निश्चित रूप से युद्ध विराम की जरूरत है। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, इजराइल अब आगे क्या करेगा इसी पर वेट हो रही है। माना जा रहा है कि बहुत तगड़ा जवाब देगा इजराइल। पर इन सब के बीच में एक चीज हो रही है, अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार के एक आयोग की ओर से भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की कथित गिरावट को लेकर एक नई रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भारत को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित करने का आह्वान किया गया है। 7 पेज वाले इस दस्तावेज को वरिष्ठ नीति विश्लेषक सेमा हसन ने लिखा है। इसमें भारत पर धार्मिक अल्पसंख्यकों, उनके पूजा स्थलों के खिलाफ हिंसक हमलों को उकसाने के लिए गलत सूचना और इसके इस्तेमाल का वर्णन किया गया है। रिपोर्ट में मुस्लिम वक्फ संशोधन बिल, गोहत्या विरोधी कानून का भी जिक्र किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी आयोग के बयान में इसका जिक्र किया गया। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में USCIRF ने यह भी सिफारिश की कि अमेरिकी विदेश विभाग धार्मिक स्वतंत्रता के व्यवस्थित तरीके से चल रहे गंभीर उल्लंघनों में शामिल होने के कारण भारत को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित करे। अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे हैं। पहले भी इस तरह की रिपोर्ट आती रही है जिसकी सिफारिश अमेरिका स्वीकार करने से बचता रहा है। USCIRF में कहा गया कि ये रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे पूरे 2024 में निगरानी समूहों की ओर से लोगों को मार डाला गया, उन्हें पीटा गया, पीट कर मार डाला गया, धार्मिक नेताओं को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया और घरों और पूजा स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया। ये घटनाएं धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन है। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछली मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार से लेकर आज तक भारत ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का हवाला देते हुए USCIRF के सदस्यों को देश का दौरा करने के लिए वीजा नहीं दिया। USCIRF दुनिया के कई देशों को लेकर अपना रिपोर्ट निकालता रहता है। इसे धार्मिक से ज्यादा एक राजनीतिक रिपोर्ट माना जाता है, जिसके नाम पर अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है। भारत और कई भारतीय अमेरिकी समूहों का अतीत में आरोप रखा है कि USCIRF देश को बदनाम करने के लिए पक्षपातपूर्ण अवैज्ञानिक एजेंडा चलाने वाला रिपोर्टिंग करता है। USCIRF ने कहा है कि रिपोर्ट धार्मिक और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने, उन्हें मताधिकार से वंचित करने के लिए भारत के कानूनी ढांचे में बदलाव का वर्णन करती है, जिसमें नागरिक संशोधन अधिनियम, यूनिफॉर्म सिविल कोड, धर्मांतरण, गोहत्या विरोधी कानून वगैरह है। खैर, अब जरा इसको ऐसे समझिए कि ये रिपोर्ट आ रही है जब PM मोदी बाइडेन से मिलने वाले थे। उस समय भी यहाँ पर खालिस्तानियों के साथ इनकी बैठक चल रही थी। अमेरिका इन दिनों भारत के साथ डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहा है, दूसरी तरफ भारत विरोधी खालिस्तानियों के साथ बातचीत कर रहा है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब अमेरिका के डेलावेयर में राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ किए जा रहे थे, उसी समय व्हाइट हाउस के अधिकारी खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ एक बैठक कर रहे थे। इससे अमेरिका का दोहरा रवैया एक बार फिर से सामने आ गया। ये वही अमेरिका है जो खुद को लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का चैंपियन बताता है, दूसरी तरफ भारत के खालिस्तानी आतंकवादियों को पालता पोसता है, रूसी न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगाता है। अमेरिका ने PM मोदी की यात्रा के दौरान भारत के साथ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट पर समझौता किया। इसके लिए अमेरिका एक नेशनल सिक्योरिटी फैब बनाएगा, ये भी बात कही गई। वहीं दूसरी ओर PM मोदी की यात्रा से ठीक पहले ये बैठक होती है और कमाल की बात है, बैठक मीडिया में उसी दिन लीक भी कराई जाती है, जिस दिन एक खुशनुमा तस्वीर पेश होती है मोदी और बाइडेन की। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।